हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हम समझेंगे आसान भाषा में। तो वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो सिंपल और पावरफुल पैटर्न हैं जो आपको मार्केट की दिशा समझने में मदद करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है दोस्तों कि कैंडल एक बता देता है, एक पूरे टाइम को, ये एक मिनट को बता देता है, एक वीक को बताता है, एक पूरे डे को, पूरे साल को। ये मल्टी टाइम फ्रेम में बता देता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ बाइंग हो रही है, क्या लो है, क्या हाई है। तो ये कैंडल स्टिक का कैंडल का एक महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। यहाँ दिख रहा होगा आपको दो टाइप के कैंडल होते हैं, एक बुलिश फॉर्म में कैंडल होता है, एक बियरिश फॉर्म में कैंडल स्टिक होता है। यहाँ बुलिश में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जहाँ ओपन लिखा हुआ है, मान लो कोई दिन में कोई स्टॉक 100 रुपये पे ओपन हुआ है, वो पूरे दिन में उसने हाई मारा है, दोपहर की मान लो हाई मारा है, उसने 100 से 150 रुपये का हाई मारा है, और दोस्तों उसने क्लोज दिया है, यानी कि 3:30 बजे जो मार्केट बंद होता है, तो उसने क्लोज दिया है 120 रुपये पे। तो ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया, और उस टाइम पे उसने वो लो मारा है, यानी कि 95 रुपये पे उसने लो मारा, ये लो पॉइंट हो गया दोस्तों। ये जो शेडो दिख रही है, ये पतले पतले जो बार है, इसको हम शेडो बोलते हैं या विक बोलते हैं। ये कैंडल स्टिक के बारे में एक जानकारी जो एक महत्वपूर्ण है। सेम चीज़ आप दोस्तों बियरिश वाले कैंडल में ले सकते हो। इसमें मार्केट ऊपर से खुलता है, यानी तो इसका ओपन भी ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि मान लो ये 100 रुपये पे ओपन हुआ है, और इसका ये सारे विपरीत आप जान सकते हो दोस्तों। कैंडल स्टिक में एक महत्वपूर्ण कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में दोस्तों क्या होता है, इस टाइप के कैंडल में डोजी वो कैंडल है जिसकी बॉडी लगभग शून्य होती है, ओपन और क्लोज करीब करीब समान, मतलब बाजार में इनडिसीजन, मतलब डिसीजन हो नहीं पा रहा है कौन खरीदार और विक्रेता, सेलर, बायर और सेलर दोनों बराबर में है। ये डोजी है। ट्रेडिंग टिप दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब डोजी किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद आए तो उलट की संभावनाएं बढ़ जाती है, पर कंफर्मेशन का इंतज़ार आप अगले कैंडल पे करें। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी कुछ टाइप्स होता है। ग्रेव ईस्टर्न डोजी, ये इस टाइप के कैंडल हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, जहाँ रिवर्सल का सिग्नल हो रहा है, अब ये जैसे इस चार्ट पैटर्न में दिख रहा है, तो जहाँ पे ऊपर बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इसने नीचे रिवर्सल कर दिया, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड से दोस्तों एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइड वे ट्रेंड। तो ये आप, आई होप कि आप समझ रहे हो डोजी कैंडल स्टिक। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए दोस्तों, अगर आप नीचे आ रहे हो तो उसको ऊपर, और अप वाला ट्रेंड है तो नीचे। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव ईस्टर्न डोजी, ये तीनों टाइप के डोजी कैंडल यहाँ पे इस चार्ट में दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट कैंडल लेते हैं हम हैमर वाला, ये भी एक महत्वपूर्ण है, हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये दोस्त हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर दोनों टाइप से इसे कहते हैं। तो इसका दोस्तों छोटा बॉडी, ऊपर लंबा, नीचे का इसका वीक्स होता है। डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो रिवर्सल का संकेत दिखता है, यानी कि रिवर्सल, यानी कि बुलिश ट्रेंड अब हो सकता है। अब दोस्तों हैंगिंग मैन, इसका जस्ट उल्टा, अप ट्रेंड के बाद दिखे, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अप ट्रेंड के बाद दिखे तो सावधानी से बिकवाली का संकेत हो सकता है, अब ट्रेंड रिवर्स होगा। तो दोस्तों इसमें टिप्स है कि नीचे का विक्स बड़ा हो और वॉल्यूम बड़ा हो तो सिग्नल मजबूत है। ये
बात हो रही है हैमर कैंडल स्टिक के बारे में। अब ये बुलिश हैमर कैंडल स्टिक है, तो आई होप आप यहाँ समझ रहे होंगे, मैं कोशिश फुल कर रहा हूँ। तो ये चार्ट में आप देख सकते हो बुलिश हैमर कैंडल। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इन्वर्टेड हैमर दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले कैंडल के बारे में, बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये एंगल्फिंग कैंडल, इसमें सर दोस्तों क्या है, एक छोटी कैंडल स्टिक फिर बड़ी कैंडल जो उससे इंगल्फ करे, यानी कि एंगल्फ से मतलब है कि छोटी और बड़ी कैंडल, मतलब वो जो बड़ी हो रही है, छोटे से बड़ी, लेकिन बुलिश फॉर्म में होती है। डाउन ट्रेंड के बाद बड़ी बुलिश कैंडल रिवर्सल चेंज होगा, उसे बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। और सेम इसका उल्टा बेयरिश एंगल्फिंग, अगर अप ट्रेंड है और बड़ी बेयरिश कैंडल बन रही है तो डाउन मूव की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगला टिप्स है दोस्तों कि कंफर्मेशन के लिए आप क्लोज और वॉल्यूम जरूर देखें। कैंडल स्टिक से दोस्तों क्या है, आपको एक पता चल जाता है, लेकिन 100% यही नहीं कि मार्केट कब क्या रिवर्सल दे दे, क्योंकि हर यहाँ टाइम चलता है। अब दोस्तों चौथा और महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये दोस्तों हल्का फुल्का डोजी फॉर्म जैसा ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। अब दोस्तों ये बेयरिश एंगल्फिंग के आप कुछ ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये कैसे बनता है एंगल्फिंग कैंडल स्टिक, कहाँ ओपन हो रहा है लो, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, आप इस चार्ट में अच्छे से देख सकते हो। ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है। तो दोस्तों अब अपना महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न जिस पे हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल, इवनिंग स्टार बेयरिश रिवर्सल। दोस्तों बहुत अच्छा रिवर्सल संकेत मानते हैं इसमें। अगर ये कैंडल जब बनता है, सिग्नल की पुष्टि के लिए चौथी कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है। अब ये कुछ मॉर्निंग डोजी स्टार, अब इसको डोजी भी फॉर्म पकड़ दिया, जैसे इसमें यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, डिसीजन हो नहीं पा रहा है, तो अब ये कैसा एक प्लस साइन जैसा डोजी। और स्टार से मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, स्टार से मतलब आप, मेरे कहने का मतलब जो आसमान में जो स्टार बनते हैं उस तरीके से इसका नाम आया है शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार क्या है, ऊपर लंबा वेग, छोटा बॉडी, अप ट्रेंड में दिखे तो रिवर्सल का संकेत। अब ये क्या है, अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। टिप नेकलाइन या रेजिस्टेंस के पास आने पर ज़्यादा भरोसेमंद। अब इसमें ज़्यादा श्योरिटी कहाँ होती है, जो रेजिस्टेंस के पास जब बनता है तो वहाँ इसमें श्योरिटी कह सकते हैं अपन। तो दोस्तों ये कैंडल महत्वपूर्ण है टेक्निकल एनालिसिस में। ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर कैंडल पैटर्न आपने समझ लिया, कैंडल के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई, तो आपकी एक अच्छी स्टडी मान ली जाएगी कि हाँ ट्रेड करने में आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन दोस्तों डाउन कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भीतर से ऊपर आती है तो बुलिश संकेत, और डार्क क्लाउड कवर होता है अप ट्रेंड में पहली बुलिश के बाद बड़ी बेयरिश कैंडल, तो दोस्तों ये सेलिंग का संकेत देगा। तो दोस्तों ये बात थी पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर की। तो आई होप ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। दोस्तों कभी भी सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा ना करें, कंफर्मेशन लें, वॉल्यूम देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ देखें, स्टॉप लॉस दोस्तों ज़रूर लगाएं, जिसे रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है।
और बैक टेस्ट करें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें, पैटर्न खुद वैलिडेट करें दोस्तों। हर चार्ट